बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर सब्जियों की तरफ आने लगे हैं, दालों की तरफ आने लगे हैं। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा सब्जियां किस तरीके से बनती हैं, आप लोगों से सब्जियां घर में क्यों टेस्टफुल नहीं बनती, क्यों जायकेदार नहीं बनती। तवज्जो से आज आपने मेरी बात सुननी है। आज मैं आपको आलू गोभी तैयार करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीका। आप लोग घर में आलू गोभी इस तरीके से तैयार करें, घर वाले उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से गोभी को पकाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गोश्त की बोटियां खा रहे हैं। तो चले जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब मज़ेदार ये टेस्टफुल आलू गोभी की मज़ेदार सब्जी। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी की ये मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का प्याज। प्याज की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक कर लेनी है, या प्याज को आपने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। अब हमने प्याज को यहाँ पे ब्राउन करना है। याद रहे, आज की आलू गोभी की ये सब्जी इंशाल्लाह ताला आपको इतनी पसंद आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गोश्त की बोटियां खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि रेसिपीज चिकन, गोश्त, मटन से अच्छी बनाई जाए, दालों और सब्जियों से बहुत मज़ेदार रेसिपीज बनाई जा सकती। प्याज यहाँ पे हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगा टमाटर, एक बड़े साइज का टमाटर डालूंगा। और याद रहे, टमाटर के छिलके आपने उतार लेने हैं। टमाटर के साथ इसमें चेक करें, काफ़ी ज़्यादा अदरक है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्च है। अदरक लहसुन गोभी की सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि गोभी बादी होती है और अदरक इसमें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और आपने इन चीज़ों को पेस्ट बना के शामिल नहीं करना। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च को आपने चॉप करके शामिल करना है, या बिल्कुल बारीक बारीक सा काट के शामिल करना है। याद रहे, इसको मैंने इसलिए चॉप किया है कि गोभी होती है बादी, और बादी को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और इसको चॉप करके इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे हमें अदरक लहसुन और टमाटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है, ताकि तमाम चीज़ें पक जाएं और इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। टोटल 4 मिनट इन चीज़ों को पकाया है। चेक करें, अच्छे से यहाँ पे टमाटर भी नरम हो गए हैं, अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे आलू। आधा किलो आलू का इस्तेमाल किया है। आलू अपने थोड़े से मोटे काट लेने हैं, गोभी की सब्जी में अच्छे लगते हैं। मसाले इसमें जाएंगे। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करूँगा, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। लाल मिर्च कुटी हुई जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ज़ीरा जाएगा हाफ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है, ज़ीरे का पाउडर आपने इस्तेमाल करना है, ज़ीरा आपने साबुत इस्तेमाल नहीं करना। दही शामिल करूँगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सारी चीज़ें वही हैं जो रोज़मर्रा हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। इससे सब्ज़ी अच्छी बनेगी और खाने वाले को बहुत पसंद आएगी। मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि चिकन, मटन और गोश्त से ही रेसिपीज़ अच्छी बना सकती हैं। आप घर में दालों सब्जियों को इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला चिकन से ज़्यादा मज़े की बनेगी और सभी शौक से खाएंगे। अब आपने आलू को दही के पानी के अंदर तकरीबन 10 मिनट पकाना है, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और आलू भी हमारे थोड़े से टेंडर हो जाए, गल जाएं। याद रहे, अभी हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसमें गोभी का भी इस्तेमाल किया है। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस जगह पे आपने नमक इस्तेमाल करना है और गोभी को आपने किस स्टेज पे जाके सब्जी में शामिल करना है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक करें कितना ज़बरदस्त मसाले का कलर आया है और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। आलू भी तकरीबन हमारे 50% गल चुके हैं। कुछ लोग आलू गोभी की सब्जी को प्रेशर कुकर में बनाते हैं, वो थोड़ी सी गली गली बनती है, टेंडर बनती है। लेकिन इस तरीके से आप घर में ट्राई करिएगा, आपको ये ज़्यादा पसंद आएगी। जब इस स्टेज पे आपका मसाला और आलू आ जाए, तब आपने इसमें गोभी शामिल करनी है। सबसे पहले बात करूं गोभी की। गोभी की कटिंग आपने चेक कर लेनी, इस तरह की करनी है। बड़ी गोभी आपने शामिल नहीं करनी। कुछ लोग इसको बड़ा बड़ा काटते हैं, खड़ी खड़ी बनाते हैं, लेकिन उसका ये वाला हिस्सा गल जाता है और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये नहीं गलता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने गोभी के फूल इस तरह से काटने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। गोभी आपने शामिल कर दी, साथ इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के, या 1 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला पिसा हुआ होममेड है मेरा, आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हाफ टी स्पून इसमें जाएगा।
अब आपने गोभी को अच्छे से इस पानी के अंदर, इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। आपने देखा अभी तक इसमें पानी हमने शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ जनाब, अगर आप इमरान उमर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले आप बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच के साथ बिस्मिल्लाह जी आए। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। याद रहे अभी तक इसमें नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। अगर इस स्टेज पे या इससे पहले नमक का इस्तेमाल कर देंगे ना तो गोभी के अंदर एक स्मेल होती है, कुदरती खुशबू होती है जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नमक शामिल कर देंगे तो खुशबू वो नहीं जाएगी। सब्ज़ी जब आपकी पक के तैयार होने वाली हो, तकरीबन 5 मिनट रह रहे हो, तो तब आपने नमक का इस्तेमाल करना है। इससे गोभी का कलर भी ख़राब नहीं होगा और गोभी के अंदर जो स्मेल होती है ना वो भी बिल्कुल चली जाएगी। पानी शामिल नहीं किया और ना ही पानी का इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या करूँगा, आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर दूँगा और इसको दम वाले फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाऊँगा। क्योंकि आलूओं को हमने पहले से टेंडर कर लिया है, गोभी गलने में टाइम नहीं लेती। क्या करते हैं हम लोग, घर में डब्बा भरते हैं, पानी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, जिससे गोभी का टेस्ट, लज्जत और ग़िज़ाइयत नहीं रहती, जो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नहीं खाते। आप मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से सारा मेथड को फॉलो करिएगा, फिर देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे आप बोटियाँ खा रहे हैं। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा नमक, टेस्ट के हिसाब से जितना आप घर में फैमिली इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, अब आपने नमक शामिल कर देना है। 4 सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगा, ना ही कट लगाया है और ना ही इनको मैंने चॉप किया है और ना ही काटा है। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चेक करें माशाल्लाह, गोभी और आलू को मैंने चेक कर लिया था, अच्छे से टेंडर हो गए हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस तरह की खड़ी खड़ी गोभी आप खाना चाहते हैं तो जनाब बन के तैयार है। अगर आप थोड़ा सा टेंडर करना चाहते हैं तो हाफ गिलास आपने इसमें आधा गिलास पानी शामिल करके इसको दम लगा देना है। गोभी अच्छे से गल जाएगी, अच्छे से टेंडर हो जाएगी। दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे इस तरीके से गोभी को बनाइएगा। जिन घरों में आवाज़ आती है कि सारी गोभी गाल देती है, सारी गोभी मलीदा बना देती है, तो ये फैमिली इस तरह से गोभी को इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। अब आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट गोभी को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि सारे मिर्च मसाले, गोभी, आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं, अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 4 मिनट के लिए भूनते हैं, फिर आपसे मिलेंगे फाइनल में। ले जनाब माशाल्लाह, चेक करें आलू गोभी की सब्ज़ी कितनी मज़ेदार और लजीज तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह घर वालों को, आप सब फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।